हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लेखक की जिसने लाखों लोगों को अपनी सोच बदलने की प्रेरणा दी, जोसेफ मर्फी, और बुक है बिलीव इन योरसेल्फ। जोसेफ मर्फी को अवचेतन मन की शक्ति पर लिखने के लिए जाना जाता है। उनकी लिखी की यह बुक छोटी होने के बावजूद इतनी गहरी है कि अगर आप इसकी बातों को समझ लें तो आपकी आत्म छवि, आपका आत्मविश्वास और आपकी जिंदगी की दिशा तीनों बदल सकते हैं। यह बुक बार बार हमें याद दिलाती है कि हमारी सफलता का असली जरिया बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं तभी दुनिया भी हम पर भरोसा करना शुरू करती है। अगर आपने यह समरी नहीं सुनी तो हो सकता है आप आज भी अपनी शक्ति को बाहर ढूंढते रह दूसरों की तारीफ हो, डिग्री, पैसे या अप्रूवल में। लेकिन अगर आपने यह समरी पूरी सुनी तो आप जानेंगे कि बिलीव इन योरसेल्फ कोई नारा नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। तो चलिए अब बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ की हिंदी समरी। जिंदगी में हर इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन अक्सर हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बाहर की नहीं, हमारे अपने अंदर की होती है। हमारी खुद के बारे में सोच, हमारी खुद की छवि और सबसे ज्यादा हमारा आत्मविश्वास। बिलीव इन योरसेल्फ हमें यही याद दिलाती है कि अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते तो दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी सपोर्ट आपको सफलता नहीं दिला सकता। लेकिन अगर आपने खुद पर यकीन करना सीख लिया तो आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जो कभी सिर्फ ख्वाब लगती थी। जोसेफ मर्फी इस बुक में हमें यह सिखाते हैं कि आत्मविश्वास किसी जादू से नहीं आता, बल्कि यह हमारे सोचने, महसूस करने और बोलने के तरीकों से पैदा होता है। वो कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड वही यकीन करता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप लगातार खुद को कोसते हैं, अपने बारे में बुरा सोचते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और वही आपकी हकीकत बन जाती है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मुझ में ताकत है, तो आपका अवचेतन मन उसे भी सच मानने लगता है और उसी दिशा में काम करना शुरू करता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम अपने बारे में दूसरों से जो बातें सुनते हैं वो हमारे अंदर एक इनर बिलीफ सिस्टम बना देती हैं। अगर किसी को बार बार कहा गया कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो वह बच्चा बड़ा होकर यही मानने लगता है और वही सच हो जाता है। लेकिन इस बुक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये कहती है आप अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अपनी सोच को बदल सकते हैं और सोच बदलने से जीवन बदलता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान के अंदर ईश्वर की शक्ति है और वह शक्ति आपके विश्वास में छुपी हुई है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप ईश्वर की उस रचना पर भरोसा करते हैं जिसे उसने खास मकसद से बनाया है। यानी जब आप खुद को कमतर समझते हैं तो आप उस महान स्रोत को ही नकार रहे होते हैं जिससे आपने जीवन पाया है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने अस्तित्व को सम्मान देना। बुक में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। अगर आप एक बीज को जमीन में बोते हैं और रोज उसे पानी, धूप और ध्यान देते हैं तो वह पौधा बनता है। वैसे ही आपके विचार भी बीज हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करने वाले विचारों को बार बार दोहराते हैं, उन्हें नर्चर करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी एक शक्तिशाली वृक्ष बन जाता है। लेकिन अगर आप डर, शक और असुरक्षा के विचार बोते हैं तो आपके भीतर नकारात्मकता का जंगल उग आता है। इसलिए लेखक कहते हैं अपने मन को रोज अच्छा मेंटल भोजन दीजिए। यह बुक बताती है कि खुद पर विश्वास करने के लिए हमें बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। हमें अपने अंदर के स्रोत से जुड़ना होता है और यह स्रोत है हमारे विचारों की शक्ति। जब आप अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्यों को दोहराते हैं, जैसे मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, ईश्वर की शक्ति मुझ में है, तो यह वाक्य धीरे धीरे आपके अवचेतन में उतरने लगते हैं और वहां से वह आपके व्यवहार, निर्णय और ऊर्जा को बदलते हैं। बुक का एक मुख्य सिद्धांत यह है कि फेथ स्ट्रेंथ ऑन फियर, यानी विश्वास डर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन दोनों की शक्ति समान होती है। फर्क सिर्फ दिशा का होता है। डर आपको नीचे गिराता है और विश्वास आपको ऊपर उठाता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप डर को भी प्रेरणा में बदल सकते हैं। जोसेफ मर्फी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र, करियर, रिश्ते, सेहत में आप वही पा सकते हैं जो आप अपने मन में सोचते और मानते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं, तो वही सच हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मुझ में सीखने, बढ़ने और करने की पूरी क्षमता है, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। बुक में बताया गया है कि कई लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे हर बार खुद को दूसरों से कम समझते हैं। वे सोचते हैं कि वह सफल हुआ क्योंकि उसके पास पैसे थे या उसके पास पहचान थी। लेकिन लेखक कहते हैं असली ताकत आपके पास भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उसे पहचाना नहीं।
यह बुक उस नींद से जगाने का काम करती है जिसमें हम खुद को छोटा, कमजोर और अयोग्य मानते रहते हैं। एक और गहरी बात जो इस बुक में कही गई है, कल्पना अधिक शक्तिशाली है तो इच्छा शक्ति से, यानी आपकी कल्पना शक्ति आपकी इच्छा शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर आप खुद को कल्पना में सफल होते हुए आत्मविश्वास से भरे हुए लोगों से सहजता से बात करते हुए देख सकते हैं तो वो आपकी हकीकत भी बन सकती है, क्योंकि अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता, वह सिर्फ दोहराए गए विचारों को सच मानता है। इसलिए जोसेफ मर्फी विजुअलाइजेशन का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने आप को उस स्थिति में देखें जिसमें आप खुद को देखना चाहते हैं। खुद को कॉन्फिडेंट, खुश और सफल महसूस करें और उस भावना को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। यह मानसिक अभ्यास आपके अवचेतन में वह बीज बोता है जो बाद में आपका व्यवहार और परिणाम बनता है। बुक ये भी कहती है कि नकारात्मक सोच सिर्फ आत्मविश्वास को नहीं, शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। जब आप बार बार खुद को नीचा दिखाते हैं, खुद की आलोचना करते हैं या दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो वह सोच आपकी मानसिक ऊर्जा को निचोड़ देती है। लेकिन जैसे ही आप खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं, वैसे ही आपकी ऊर्जा वापस लौटने लगती है। जोसेफ मर्फी एक और सुंदर बात कहते हैं, डोंट ट्राई टू बिकम समवन एल्स, बी योरसेल्फ बट योर बेस्ट सेल्फ। यानी किसी और जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने ही सर्वोत्तम रूप में जीना सीखिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही अनोखे हैं। आपकी शैली, आपकी सोच, आपकी प्रतिभा, इनका कोई मुकाबला नहीं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने और निखारने की। बचपन के अनुभवों, माता पिता की आलोचना, स्कूल में मिली अस्वीकृति, ये सब हमारे आत्मविश्वास को अंदर से खा जाते हैं। लेकिन लेखक हमें आश्वस्त करते हैं कि हम अपने अनुभवों से ऊपर उठ सकते हैं। हमारे अतीत ने जो छाया बनाई है, हम उससे निकल सकते हैं अगर हम ठान लें कि अब मैं खुद को अलग तरह से देखूंगा। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो आपके चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि आप खुद को उस नजर से देखना शुरू करते हैं जिस नजर से ब्रह्मांड ने आपको बनाया था, पूर्ण, समर्थ और शक्तिशाली। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना। जब आप अपने दोष, असफलताओं और असुरक्षाओं को भी स्वीकार करना शुरू करते हैं तो वहीं से हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा, सुंदरता होगी, डिग्री होगी, तब हम खुद को पसंद करेंगे। लेकिन बुक बताती है, पहले खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे आप हो, फिर देखो कैसे सब कुछ आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। आत्मविश्वास कोई एक्सटर्नल गिफ्ट नहीं, बल्कि एक इनर डिसीजन है, एक निर्णय कि मैं खुद को मानता हूं भले ही दुनिया कुछ भी कहे। जोसेफ मर्फी अपने पाठकों को एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास देते हैं, मिरर टेक्निक, जिसमें आप हर दिन आईने में देखकर खुद से कहें, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर है और मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। यह सरल लगने वाला अभ्यास आपके अवचेतन पर गहरा असर डालता है, क्योंकि जब आप खुद को देखकर पॉजिटिव बातें दोहराते हैं तो अवचेतन मन धीरे धीरे खुद को नकारना बंद कर देता है और स्वीकारना शुरू करता है। बुक में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि आत्मविश्वास का संबंध इस बात से नहीं है कि आप क्या पहनते हैं, आपके पास क्या है, या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसका संबंध है आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हो जाए तब भी अंदर से खोखले रहेंगे। लेकिन अगर आपने खुद की ताकत को पहचान लिया तो बिना किसी बाहरी मदद के भी आप दुनिया को बदल सकते हैं। जोसेफ मर्फी हमें बार बार ईश्वर पर भरोसा करने की बात करते हैं, लेकिन यह ईश्वर किसी बाहरी मंदिर या मूर्ति में बंद नहीं है, बल्कि वह शक्ति हमारे भीतर है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप उस शक्ति पर भी विश्वास करते हैं, और जब आप उस शक्ति से जुड़ते हैं तो आपकी सोच, बोलचाल, शरीर की भाषा और कार्य सब में आत्मविश्वास झलकने लगता है। बुक में यह भी कहा गया है कि डर और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट ही आत्मविश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर हमें रोके रखता है और सेल्फ डाउट हमें भीतर से कमजोर करता है। लेकिन अगर आप इन दोनों को पहचान लें और उनसे सवाल करना शुरू कर दें, जैसे कि क्या यह डर वाकई सच है, तो आप पाएंगे कि डर सिर्फ एक कल्पना है जो हमारे दिमाग ने बनाई है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आत्मविश्वास का दूसरा नाम है स्पिरिचुअल फेथ, यानी वो विश्वास जो न सिर्फ खुद पर बल्कि उस अनदेखी शक्ति पर भी है जो आपको जीवन में गाइड कर रही है। जब आप सरेंडर करते हैं और फिर भी अपने कार्य में जुटे रहते हैं तो आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चीजें एफर्टलेस लगती हैं। बुक में कई उदाहरण दिए गए हैं।
जहां लोगों ने खुद पर विश्वास करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल डाला। एक व्यक्ति जो जीवन भर खुद को कम समझता रहा, उसने सिर्फ एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के अभ्यास से खुद को एक सफल व्यवसाय में बदला। उसका कोई खास एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं था, ना ही बड़े कॉन्टेक्ट्स, लेकिन उसके अंदर खुद पर विश्वास था और यही उसकी असली पूंजी बन गई। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे आप डरते हैं। इससे आपके अंदर की सीमाएं टूटती हैं और हर बार जब आप डर को पार करते हैं तो आपका मन कहता है, देखा, मैं कर सकता हूं। यही छोटे छोटे अनुभव मिलकर आपको एक आत्मनिर्भर इंसान बनाते हैं। एक और गहरी बात इस बुक में कही गई है कि जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी अनोखापन खो देते हैं। हर इंसान एक अलग बीज है और हर बीज का अपना मौसम होता है खिलने का। किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से। लेकिन अगर आपने खुद को कम आंका तो आप खुद को बीच में ही काट देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, रिस्पेक्ट योर यूनिकनेस। बुक बार बार याद दिलाती है कि आत्मविश्वास सिर्फ दिखावे का मामला नहीं है। यह कोई नकली मुस्कान या ऊंची आवाज नहीं है। यह है इनर स्टिलनेस विद सर्टेनिटी, यानी भीतर की शांति के साथ स्पष्टता। आप जब खुद के साथ जुड़ जाते हैं, जब आपको अपनी दिशा का अंदाजा होता है, जब आप हर अनुभव से कुछ सीखते हैं, तो वही आत्मविश्वास बन जाता है। जोसेफ मर्फी यह भी सिखाते हैं कि अगर आप आत्मविश्वास पाना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी से खुद को दूर रखें। टेलीविजन, सोशल मीडिया, गॉसिप, ये सब आपकी ऊर्जा को खा जाते हैं। अगर आप इनसे बाहर आकर हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें, प्रकृति से जुड़े, अच्छी किताबें पढ़ें, तो आपके भीतर क्लैरिटी और सर्टेनिटी बढ़ने लगेगी। जोसेफ मर्फी आगे बताते हैं कि हर बार जब आप खुद को कम आंकते हैं, तब आप ब्रह्मांड की योजना का अपमान कर रहे होते हैं, क्योंकि इस सृष्टि ने आपको किसी मकसद से बनाया है। और जब आप उस मकसद को नजरअंदाज करते हैं तो आप न सिर्फ खुद से बल्कि ईश्वर से भी दूर चले जाते हैं। इसीलिए आत्मविश्वास कोई अहंकार नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जिम्मेदारी है खुद को स्वीकार करने और अपनी क्षमताओं को ईमानदारी से अपनाने की। बुक में बताया गया है कि कई लोग इसलिए बार बार असफल होते हैं क्योंकि उनका विश्वास बाहर की परिस्थितियों पर आधारित होता है। जैसे कि अगर मुझे प्रमोशन मिला तो मैं खुद पर विश्वास करूंगा, या अगर लोग मेरी तारीफ करें तभी मैं कुछ करूंगा। लेकिन यह बुक हमें सिखाती है कि बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया की छाया है। अगर आप अंदर से खुद पर यकीन करते हैं तो बाहर की दुनिया में भी आप विश्वास, सम्मान और सफलता को आकर्षित करने लगते हैं। जोसेफ मर्फी हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारा मन 2 भागों में बटा है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आपका कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन सिर्फ निर्देश देता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन उसे असलियत में बदलने लगता है। और यह अवचेतन मन बेहद शक्तिशाली है, लेकिन उतना ही भोला भी। जो आप उसे बार बार बोलेंगे वो उसे सच मान लेगा। तो अगर आप खुद से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं बार बार हारता हूं, लोग मुझसे बेहतर हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी सोच को आपकी आदत और आपके भाग्य का हिस्सा बना देता है। लेकिन अगर आप लगातार कहें, मैं सीख रहा हूं, मुझ में क्षमता है, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं, तो आपका अवचेतन भी वैसी ही ऊर्जा फैलाता है। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं, हर शब्द जो आप खुद के लिए उपयोग करते हैं वह प्रार्थना बन जाता है। आप चाहे तो खुद के खिलाफ भी प्रार्थना कर सकते हैं और चाहे तो खुद के पक्ष में भी। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा हाँ कहता है। वो नहीं जानता कि आपने मजाक में कहा या गुस्से में। अगर आप खुद को लूजर कहते हैं तो भी ब्रह्मांड कहता है ठीक है। अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं तो भी वह कहता है ठीक है। बुक हमें यह भी सिखाती है कि एक्शन और बिलीफ साथ साथ चलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आए फिर काम शुरू करें, लेकिन जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आत्मविश्वास काम करने से आता है। जब आप कुछ नया करते हैं तो शुरू में डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे करते जाते हैं आत्मविश्वास बनता जाता है। इसलिए अगर आप कोई भी नया कौशल, नई भाषा, नई भूमिका अपनाना चाहते हैं तो बस शुरुआत कर दीजिए, भले ही डर के साथ। एक और दिलचस्प उदाहरण बुक में आता है। मान लीजिए एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। अगर वह गिरने के डर से साइकिल पर बैठे ही नहीं तो क्या वो कभी साइकिल चलाना सीखेगा? नहीं। लेकिन जैसे ही वह डर के बावजूद अभ्यास करना शुरू करता है, उसके दिमाग में मैं यह कर सकता हूं कि न्यूरल पाथवेज बनने लगती हैं। यह उदाहरण हमारी असल जिंदगी के लिए भी उतना ही सच है। जोसेफ मर्फी हमें यह भी बताते हैं कि खुद पर विश्वास करने के लिए मौन और ध्यान का अभ्यास बेहद जरूरी है। रोज कुछ मिनट शांत बैठिए,
आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर की आवाज सुनिए। वो आवाज जो कहती है तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो, तुम अद्वितीय हो। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर की शांति को मजबूत करता है और वही शांति आपके आत्मविश्वास की जड़ें बनती है। एक और बात जो इस बुक को बेहद खास बनाती है वो है फॉरगिवनेस का महत्व। लेखक बताते हैं कि अगर आप खुद को या दूसरों को माफ नहीं कर पा रहे तो आप भीतर ही भीतर जंग खा रहे हैं, और इस आत्मक्रोध की वजह से आत्मविश्वास की जगह गिल्ट, शेम और रिग्रेटेड बैठ जाता है। लेकिन जब आप खुद को माफ करते हैं तभी आप खुद से जुड़ते हैं। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं, फॉरगिव योरसेल्फ नॉट बिकॉज यू आर रॉन्ग बट बिकॉज यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। बुक में सेल्फ टॉक पर बहुत जोर दिया गया है। जो बातें आप खुद से कहते हैं वही आपकी पहचान बनती है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं हमेशा दूसरों से पीछे रह जाता हूं तो वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अपने रास्ते पर हूं और हर दिन आगे बढ़ रहा हूं तो ब्रह्मांड भी आपको उसी दिशा में ले जाने लगता है। जोसेफ मर्फी का मानना है कि आत्मविश्वास का सबसे गहरा आधार होता है स्पिरिचुअल एंकरिंग, यानी किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा होना। जब आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का कोई अर्थ है, कोई उद्देश्य है, तो आप छोटी छोटी असफलताओं से नहीं डरते। आप जानते हैं कि आप एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं और हर अनुभव, हर रुकावट, हर मोड़ उसी उद्देश्य की तैयारी है। यह बुक हमें बार बार यह भी बताती है कि आप दूसरों की सोच को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने प्रति अपनी सोच जरूर बदल सकते हैं। अगर कोई आपको कम समझे, आपको नीचा दिखाए या आपकी मेहनत को नजरअंदाज करे तो उसका जवाब सिर्फ एक है, खुद पर विश्वास बनाए रखो और अपना काम करते रहो। समय खुद साबित करेगा कि आप कौन हो। जोसेफ मर्फी का एक सबसे सुंदर संदेश यह है, गॉड गव यू द गिफ्ट ऑफ लाइफ, नाउ गिव योरसेल्फ द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, अब आपकी बारी है कि आप उसे आत्मविश्वास के साथ जिए। क्योंकि जो इंसान खुद को समझता है, खुद पर भरोसा करता है और खुद की दिशा तय करता है, वह किसी हालात का गुलाम नहीं बनता। अब आप यह समरी पूरी सुन चुके हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अब सब कुछ बदल गया। इसका मतलब यह है कि अब बदलाव का बीज आपके अंदर बोया जा चुका है। अब यह आप पर है कि आप इस बीज को रोज पानी दें, अभ्यास करें और इसे आत्मविश्वास के एक मजबूत वृक्ष में बदल दें। हर दिन खुद से कहिए, मैं अद्वितीय हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, जो मेरे लिए है वो मुझे जरूर मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, जब कभी भी डर, असुरक्षा या कंपैरिजन का भाव आए तो मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मुझे खुद पर विश्वास है, और यकीन मानिए ब्रह्मांड उसी विश्वास को हकीकत में बदल देगा। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो चैनल बुक शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां हम बुक्स नहीं, जिंदगी की सोच बदलते हैं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आज की सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली।